एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रमरिस को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि मुझे सुनने में आया है कि टेम्पेस्ट तबाह होने वाला है। ये सब ये फालतू की बातें कर रही होती है। तभी पीछे डियाब्लो उसको पकड़ता है और रमरिस उसे छुड़ाते हुए कह रही होती है ये कौन है, मैं अपना पूरा ऑरा लगा रही हूँ फिर भी मैं छुड़ा नहीं पा रही। और डियाब्लो बोलता है मैं इस कीड़े को बाहर फेंक क्या हूँ, जिसपे रिमरू कह रहा होता है इसको पता नहीं है लेकिन एक्चुअली में रमरिस एक डीमन लॉर्ड है। फिलहाल पीछे से यहाँ पे गेजल और यहाँ पे फूजे पूछते हैं कि ये कौन फेरी है, तो रिमरू यहाँ पे बोलता है देखने से लगती तो नहीं होगी बट एक्चुअली में ये डीमन लॉर्ड है। फूजे बोलता है क्या डीमन लॉर्ड, और तुम इस तरह का मजाक करने कब छोड़ोगे। इस पर रमरिस बोलती है कि तुम्हें क्या दिखता नहीं है, मैं वो टॉप 10 डीमन लॉर्ड्स में से एक हूँ। रमरिस बताती है जब भी कोई रमरिस की बात करे यानी दी फेरी ऑफ लेदीरेथ वो हमेशा मेरे को यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे फूजे कह रहा होता है कि यहाँ पे वेल्ड्रा और उसके बाद एक और डीमन लॉर्ड, ये क्या हो रहा है। रमरिस कहती है क्या तुमने वेल्ड्रा कहा, अरे वो बताती है कि जब भी वो उससे फाइट करता था उसको मैं एक पंच में ही हरा देती थी, बहुत कमजोर था वो। अब वो हंसते हुए अपने आप को बहुत बड़ा बता रही होती है और बता रही होती है कि वेल्ड्रा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो रिमरू यहाँ पे रमरिस को अपने हाथ में लेता है, उसको वेल्ड्रा के पास ले जा रहा होता है। वो उसको वेल्ड्रा को ऊपर रखता है और बोलता है वेल्ड्रा देखो तुमसे तुम्हारा पुराना दोस्त मिलने आया है। रमरिस यहाँ पे वेल्ड्रा को देख के बेहोशी हो जाती है जैसे उसने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। रिमरू कहता है जबकि सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सोचना कि हम लोग बाकी लोग को ये सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रिमरू बताता है मेरे पास एक प्लान है जिसके हिसाब से हम दूसरों को ये बताएंगे कि फेल्डमेंट ने यहाँ पे अपनी आर्मी के साथ टेम्पेस्ट पे अटैक करा, उसके बाद टेम्पेस्ट ने यहाँ पे उसका जवाब भी हमला करा और उन दोनों के बीच में फाइट लड़ गई। अब ये फाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्ड्रा को स्पॉन करने के लिए एक चाबी की तरह काम करी। यहाँ पे वेल्ड्रा कह रहा होता है मेरी बात हो रही है क्या यहाँ पे, बाय द वे यहाँ पे वेल्ड्रा मस्त मांगा पड़ रहा होता है। रिमरू कहता है बस ऐसे ही ये बात फैल जाएगी कि वेल्ड्रा कुछ इस तरह से स्पॉन हुआ और फिर वेल्ड्रा को रोकने के लिए मेरे को डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना पड़ा ताकि उसके साथ मैं दोस्ती कर सकूं। अब यहाँ पे किंग कहता है ये आइडिया तो अच्छा है लेकिन जरा एक बार सोच के देखो कोई भी ये व्यक्ति हो अगर उसको पता होगा उसका दोस्त तो कितना पावरफुल है कि वो 20,000 सोल्जर्स को एक बार में मार सकता है, तो क्या उसके साथ वो सेफ फील करेगा। जिसे फूजे बोलता है सही कहा तुमने। यहाँ पे एल्यूट कह रहा होता है कि रिमरू अपने डीमन लॉर्ड बनने के पीछे कोई भी बहाना बताए मेरे को चलेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को ये मालूम पड़े कि मेरी क्रेजी बेटी की वजह से वो डीमन लॉर्ड बना। और यहाँ पे एरन काफी ज्यादा वियर्ड स्माइल करते हुए कहती है ये करना इम्पोर्टेंट था है ना। रिमरू कहता है फिलहाल मेरे पास एक और प्लान है, हम यहाँ पे सबको ये कहेंगे कि इस यहाँ पे फाइट से वेल्ड्रा स्पॉन हो गया और फिर वो बाकी लोग पे अटैक करने लग गया और फिर उसके साथ यहाँ पे दोस्ती बनाने के लिए रिमरू को डीमन लॉर्ड में स्पॉन होना पड़ा और फिर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिमरू पूछता है वेल्ड्रा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। वेल्ड्रा कहता है कि मैं तुम्हारा स्वेट फ्रेंड हूँ, तुम कुछ भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर रिगुड कह रहा होता है कि ये काफी अच्छा प्लान है, इससे हमारे जितने रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ वो भी अच्छे ही रहेंगे। रिमरू कहता है ऐसा करने से सारे डीमन लॉर्ड्स यहाँ पे सोचेंगे कि ये सब वेल्ड्रा कमाल है और मेरा कुछ भी नहीं, इसकी हेल्प से मैं उनके काफी अच्छा टारगेट कर पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद इरिज़िना किंगडम के जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं कहते हैं ये तो काफी अच्छा प्लान है, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। और इस बात से यहाँ पे बैनी मारू और बाकी सब भी एग्री करते हैं क्योंकि इससे वो लोग क्लेमेंट को काफी इजीली टारगेट कर सकते हैं। रिमरू कहता है चलो ये सेटल हो गया, अब बात करते हैं किंगडम ऑफ फेल्डमेंट की। और वो यहाँ पे यॉम को बोलता है जिसके बाद यहाँ पे यॉम उड़ जाता है और रिमरू सबको यॉम से इंट्रोड्यूस करता है। रिमरू कहता है तुम्हें ये पता ही होगा चैंपियन जिसने यहाँ पे ऑक लॉर्ड को मारा था याद तो है ना। रिमरू बताता है कि ये यहाँ पे किंगडम ऑफ फेल्डमेंट का नया किंग होने वाला है और वहाँ पे ये रूल करेगा और एक नया किंगडम बनाएगा जिसमें यहाँ पे यॉम कहता है कि मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा एक अच्छा किंगडम बनाने के लिए। रिमरू कहता है कि अभी हम जो किंगडम ऑफ फेल्डमेंट का किंग है उसको यूज करके फेल्डमेंट को पूरी तरह से तोड़ देंगे ताकि यॉम इजिली वहाँ का किंग बन सके और नया नेशन बना सके। फिलहाल यहाँ पे किंग कहता है कि इससे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, फिलहाल उससे पहले मेरे को यॉम से कुछ बात करनी है। वो यॉम के सामने अपनी पावर को शो ऑफ करते हुए बोलता है तो तुम हो वो जो नए किंग बनने वाले हो। वो यॉम को देखता और बोलता है कि यॉम मैंने सही कहा ना, यही तुम्हारा नाम है, क्या तुम सच में तैयार हो। गेजल यॉम से कहता है क्या तुम ये वादा करते हो कि तुम किंगडम ऑफ फेल्डमेंट को एक अच्छा नेशन बनाओगे। इसमें यॉम कहता है खाक मुझे कोई फर्क पड़ता है, मैं क्यों बनाऊंगा। यॉम बताता है कि मैं अपनी मर्जी से किंग बन रहा हूँ, उसका उल्टा किसी ने मेरे पे भरोसा करके मेरे को किंग बनाया है तो ऑफ कोर्स सी बात है मैं अपना जी जान लगा दूंगा उसको एक अच्छा नेशन बनाने में क्योंकि कोई बंदा मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है और साथ साथ में मैं जिसे पसंद करता हूँ उसको इंप्रेस भी करना चाहूंगा क्योंकि एट द एंड मुझे उसके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। ये सुनने के बाद यहाँ पे मिलियन काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सूफिया कहती है ये क्या चल रहा है। फिलहाल पीछे से ग्रूस्टस भी खड़ा होता है और वो बोलता है यॉम भले ही बहुत ज्यादा स्टूपिड और बेवकूफ हो लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि उसने जो कहा है वो करके दिखाएगा। साथ साथ में मिलियन भी खड़ी होती है वो बोलती है कि यॉम की तरफ से मैं भी कह रही हूँ मुझे यॉम पे पूरा भरोसा है इसलिए प्लीज आप भी उसके ऊपर भरोसा करो। इसके बाद यहाँ पे किंग बैठते हुए कहता है कि काफी बढ़िया, किसी भी तरह की मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे से कह सकते हो। यहाँ पे एल्यूट कह रहा होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई इंसान किसी को इम्प्रेस करने के लिए किंग बन रहा हो। और ये सुनकर यहाँ पे यॉम और मिलियन तो यहाँ पे शर्माने लगते हैं। यहाँ पे और कहता है क्रूशियस तुम्हारे अंदर यहाँ पे काफी हिम्मत आ गई है, हमारे डीमन और क्रेयोन को धोखा देते हुए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। फिलहाल यहाँ पे गेजल कहता है कि क्या करने वाले हो तुम, तुम्हारे यहाँ पे नई किंगडम की क्या स्पेशलिटी होगी। इसमें यॉम हंसते हुए कहता है किंगडम ऑफ फेल्डमेंट में यहाँ पे काफी अच्छी एग्रीकल्चर होता है, मतलब खेती होती है, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान
देने वाला हूँ। तो फूजे कहते हैं काफी बढ़िया, यहाँ पे किंगडम ऑफ फेलमेंट की तरफ से मेरे पास कुछ 2 ट्रेडर्स हैं जो कि काफी अच्छे हमारे काम में आ सकते हैं और यॉम को हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे फूजे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इसके साथ जरूर काम करना चाहेंगे। फूजे एक्सप्लेन करता है क्योंकि ये आने वाला नया किंग है और कौन नहीं चाहेगा एक नए किंग के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना। हम देखते हैं कि यहाँ पे गुप्ता खर्राटे मार के सो रहा होता है इस बड़ी सी मीटिंग के बीच में। फिलहाल रिमरू कहता है तब फिर तो ये पूरी तरह से सेट है क्यों यॉम? इस पे यॉम कहता है हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। फिलहाल अब यहाँ पे एलियट बहुत ही वीर तरीके से हंसने लग जाता है और वो कहता है कितने बेवकूफ हो सकते हो तुम लोग अपने सीक्रेट्स इतने ओपनली बता रहे हो जैसे तुम लोग बहुत अच्छे रिलेशन में हो। एरन कहती है कि डैड अब चुप भी हो जाओ, आप मेरे को एम्बैरेस कर रहे हो। वो खड़ा होता है, वो बोलता है फूजे सही कहा ना, क्या तुम सच में मॉन्स्टर को ट्रस्ट कर सकते हो? हाँ। यहाँ पे एल्यूट कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा नेशन यहाँ पे बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ड्वार्गो, तो तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो? कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके साथ अच्छा रिश्ता रखता, अपने सीक्रेट्स बिल्कुल नहीं बताता। इस पे यहाँ पे फूजे कहता है अरे तुमने मेरे को परेशान कर दिया, अब सुनो कि मेरा असली मकसद क्या है। वो यहाँ पे रिनू तरफ देखता है, वो बोलता है माफ करना लेकिन मेरा यहाँ पे नेशन काफी ज्यादा छोटा है और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैं हमेशा हर तरफ चौकन्ना रहता हूँ और देखता रहता हूँ कहीं से मेरे नेशन के ऊपर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे रेमरो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, हालांकि तुम्हें ये करना भी चाहिए, आखिर किंगडम ऑफ बेलमेंट थोड़ा सा छोटा जो पड़ जाता है। यहाँ पे एल्यूट कहता है मुझे लगा तुम बेवकूफ हो लेकिन तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। फिलहाल एल्यूट कहता है कि इससे पहले मैं तुम लोग को एग्री करूँ और अपना डिसीजन बताऊँ, टीम लॉर्ड रेमरो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एरन कहती है अरे डैड जल्दी भी करो ना, साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? इस पे रेमरो बोलता है अगर ऐसा है तो एक सेकंड, और उसके बाद वो अपना इंटेंस ऑरा यहाँ पे डीमन लॉर्ड का ऑरा रिलीज करता है। इसको देख के एरन बोलती है ये तो डीमन लॉर्ड का ऑरा है। रेमरो बोलता है मैं सुन रहा हूँ एल्यूट, अब बताओ तुम्हें क्या कहना है। एल्यूट कह रहा होता है तो मतलब तुम सच बोल रहे थे, तुम एक्चुअली डीमन लॉर्ड बन चुके हो। एल्यूट पूछता है कि बस मुझे ये बताओ कि तुम अपने डीमन लॉर्ड के पावर्स के साथ क्या करने वाले हो, तुम्हारा क्या गोल है? इस पे रेमरो अपना ऑरा बंद करता है, वो बोलता है बस इतनी सी बात, फिर तुम नॉर्मली भी पूछ सकते थे। वो बताता है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे सब लोग कंफर्टेबली रह सके जैसा वो चाहते हैं। ये सुनने के बाद सबको काफी ज्यादा यहाँ पे सुकून मिलता है क्योंकि रेमरो सबके बारे में सोच रहा है। एल्यूट कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम सपने देखना बंद करो, ये नामुमकिन है। रेमरो कहता है नामुमकिन नहीं है क्योंकि ये डीमन लॉर्ड के पावर्स मैं इसे में यूज करने वाला हूँ ताकि एक ऐसा जगह बन सके जहाँ पे सब खुशी खुशी हंस के रह सके। और एल्यूट हंसते हुए कहता है कमाल है, मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जो डीमन लॉर्ड बनने के बाद ऐसी बातें कर रहा है। और वो बोलता है कि ऐसा एमएस3 और शॉर्सेस डायनेस्टी। उसके बाद एल्यूट यहाँ पे चुकता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर्म करना चाहूंगा। इसके बाद भाई यहाँ पे इसके बाकी बंदे भी रुक जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो भी यहाँ पे अपना जवाब दोगे वो हमें मंजूर होगा। इसके बाद रेमरो आगे बढ़ता है, वो बोलता है इसमें पूछना कैसा, और वो अपना हाथ बढ़ाता है। वो कहता है मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ पे फॉर्म करना चाहूंगा तुम्हारे नेशन के साथ। तो इसके बाद इन लोग फाइनली अपना यहाँ पे नेशन की ट्रीटी फॉर्म करते हैं और सब लोग इनके लिए तालियां बजाते हैं। गुप्ता की नींद भी इन तालियों से खुल जाती है और वो भी धीरे धीरे तालियां बजा रहा होता है। रेमरो कहता है तो ठीक है बेनीमारू, अब तुम्हें पता है क्या करना है। बेनीमारू कहता है हाँ कुछ क्लियरमैन को मसलना है ना। यहाँ पे गेजल कह रहा होता है रेमरो क्या तुम श्योर हो तुम उसे मार पाओगे? रेमरो कहता है उसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया, अब तो मैं डेफिनेटली उसे मार दूंगा, उसमें कोई भी दौराय नहीं है। अब हमें रेमरो बताता है कि फाइनली इस तरह से कुछ मीटिंग एंड होती है और उसके पास तीन किंगडम है जिसके साथ उसका रिलेशन यहाँ पे फॉर्म है। वो बताता है पहला है किंगडम ऑफ वेलमेंट, फिर किंगडम ऑफ ड्वार्गो और फिर किंगडम ऑफ शॉर्सियस। अब चेंज होता है, हम यहाँ पे क्लेमैन और लैपलेस को देखते हैं। लैपलेस कहता है क्या हुआ क्लेमैन, काफी परेशान लग रहे हो। क्लेमैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है और अब तो किंगडम ऑफ फिंग्रेशिया भी तबाह होने वाला है मेरे कहने पे। यहाँ पे लैपलेस कह रहा होता है कि क्लेमैन यहाँ पे डरा हुआ लग रहा है, क्या ये वो डीमन लॉर्ड की वजह से है जो कि यहाँ पे नया नया है? मुझे पता है तुम उस स्लैम मॉन्स्टर को मारना चाहते हो लेकिन तुम याद रखना तुम्हें उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान चाहिए होगा क्योंकि तुम किसी को भी बिना वजह के मार नहीं सकते। इस पे यहाँ पे क्लेमैन बोलता है फिक्र मत करो, मैंने उसके पास अपना स्पाई भेजा था जिसको रिमरू ने मार दिया है, वो मिलियन थी ना उसका नाम। तो यहाँ पे लैपलेस कहता है हाँ मिलियन, वो ना जो तुम्हारी यहाँ पे बहुत ही खास प्यादा थी। फिर बोलता है क्या उसने मैचुरेन को मार दिया? एक्चुअली मिलियन का ही बात कर रहा होता है। यहाँ पे लैपलेस कह रहा होता है क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसा भी करेगा। क्लेमैन कहता है हाँ और यही मेरा गोल्डन टाइम है उसको मार देने का और एक ऑफिशियल डीमन लॉर्ड बन जाने का। लैपलेस कहता है फिलहाल मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूंगा एज अ फ्रेंड, तुमने जो यहाँ पे डीमन लॉर्ड मिलियन को अपने कब्जे में कर रखा है ना, उसे ध्यान से यहाँ पे कंट्रोल करना। वो जाते हुए कहता है ये मत भूलो कि जिसके अंडर तुम काम करते हो डीमन लॉर्ड मिलियन उससे पहले से डीमन लॉर्ड है। वो बताता है कि डीमन लॉर्ड मिलियन एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड है और उसकी पावर हम में से कोई भी मैच नहीं कर सकता, ये बिल्कुल आग के साथ खेलने ऐसा बात है। और वहाँ से चला जाता है। इसमें क्लेमैन कहता है हाँ मैं ये ध्यान रखूंगा। उसके जाने के बाद क्लेमैन कहता है क्या वो बेवकूफ मेरे को वार्निंग दे रहा था या फिर ये कहना चाहता था कि कोई मेरे को अपने कंट्रोल में ले रहा है। और इसके साथ गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब करो दोस्त का अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं वीडियो में गुड बाय।